नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा खानीपुर में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में सर्वजीत साहनी जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 6 से 7 महीने के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का कार्य बैठ सके। सर्वजीत जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, आपके चैनल को बधाई देता हूँ और स्वागत है मैडम आपका। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए? जी मैडम, सरकार की जो वित्तीय सहायता हम लोगों के पास उपलब्ध हुई, जिसमें एक प्राइमरी विद्यालय का बाउंड्री वाल सर, जहाँ है सीसी रोड का कार्य, भूमिगत नाली का कार्य, जहाँ जल निकासी की समस्याओं की मामला है, हाँ मैडम, वहाँ भी मैंने इस तरह का भी कार्य करने का पूर्ण रूप से हम प्रयास करने का ही कार्य किए। प्रयास भी हैं, इसमें प्रयासरत भी हैं कि कार्य अधिक से अधिक विकास पर जाए। अब यही सब चल रहा है मैडम। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? इसमें मैडम आवास और शौचालय तो माना जाए तो इन वित्तीय वर्षों में तो खास करके तो नहीं उपलब्ध हो पाया है। 15 से 20 शौचालय हो पाया है और प्रधानमंत्री आवासीय में एक व्यक्ति का यहाँ चयनित किया गया है। बाकी जो सिस्टमेटिक तरीका है, जो सरकार की किस तरीके से उनकी मानक रखी जाए, उस पर कई बार ब्लॉक से जो संबंधित अधिकारी इस मामले को जाँच करके मामला भी प्रगति पर चल रही है, उसकी छानबीन देखी जा रही है। अगर जो पात्र पाए जाते हैं तो ऐसे लोगों का आवास मुहैया कराई जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता जी मैडम, स्वच्छता के अगर विषय पर चर्चा करना है तो हम सबसे पहले मेरे ग्राम सभा की स्थित एक सोनवा नाला है। यहाँ की एक सोनवा नाला एक जर्जर समस्या है, जिसमें काफ़ी पानी दूषित और काफ़ी मलबा होने से हमारे जो भी आबादी अगल बगल के जो इर्द गिर्द के जो हमारे पड़ोसी ग्राम सभा हैं, वह संक्रमित बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले ये ध्यान आकर्षित करवाना चाहेंगे सरकार को, और जैसे भी हो मतलब इस सोनवा नाला पर विशेष ध्यान रहे कि जहाँ की सफाई तरीके से हो जाए, जिससे दूषित जलें यहाँ की पशुएं पीते हैं, तमाम बीमारियों से पशु की भी मृत्यु हो जाती है। इतनी मलबा इस सोनवा नाला में हो गई है कि कई जानवर की यहाँ मृत्यु हो गई। जैसे जानवर गिरते हैं, 12 इंच 18 इंच का मलबा है, उसके नीचे पड़ जाते हैं और वह जानवर बाहर नहीं आ पाते हैं। ऐसी कई घटना यहाँ हो भी चुकी है। तो स्वच्छता ये दोनों जब ही होगा जब उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। अगर मैं बात करूँ आपके यहाँ पे कोटेदार लेखपाल की, तो उससे आप कितने संतुष्ट हैं? मैडम, कोटेदार और लेखपाल यथासंभव जो उनकी जो कार्य है, जब भी किसी भी प्रकार का ग्राम सभा की राजस्व से संबंधित या किसी का भी जो भी क्या करने के लिए हम लेखपाल को बुलाते हैं, तो लेखपाल विचारों को सुनते हैं। लेखपाल आकर के जो नियमावली विधिक होती है वो कार्य को करते हैं। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट बताइए जो ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने न किया, आप करना चाहते हैं। मैडम, मेरे ग्राम सभा में अब ये माना जाए तो CSC का कोई व्यवस्था हमारे ग्राम सभा में नहीं है और यह बहुत जर्जर समस्या है हमारे ग्राम सभा में। क्योंकि ANM बहुत, हम लोग जब छोटे थे, बचपना था हम लोगों का, हम लोग देखे थे 12-14 वर्ष की उम्रों में, तो इसी ग्राम सभा में किसी व्यक्तियों के पास मकानों में जाकर के रूम लेकर के अपना जो है कि ANM सेंटर का वहाँ मतलब इस तरह का एक वैकल्पिक व्यवस्था से वो रहती थी। तो हम लोग का बड़ा प्रयास रहा कि इस ग्राम सभा में CSC का व्यवस्था हो जाए ताकि जनहित में यह जारी हो जाए और ANM सेंटर अति आवश्यक है। लेकिन सर, इसके लिए मेरे ग्राम सभा में कुछ ऐसी भूमि हैं जिसे सरकार स्वयं चिन्हांकित कराए, हम लोग का जो सहयोग होगा उसके साथ। एक समस्या, नो डाउट आपने अच्छा काम किया तभी हम आपके पास आए। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, सारे प्रधानों का काम हम नहीं कर पा रहे हैं और नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ उन्हीं का कर रहे हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, धरातल पे काम किया है, जनता जिनके साथ है। लेकिन एक शिकायत मिली थी, जो जल निकासी कहीं कहीं अभी भी आपके ग्राम सभा में समस्या है, तो इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? जी मैडम, इस पर भी हमारी चर्चा जारी है और प्रयास जारी है। अभी जल्द ही में कई सोनवा नाला में जो कई तरह का संपर्क जो सोनवा नाला में पानी जाए, जैसे गांव में मैडम दरअसल में जो गढ़िया होती हैं, जो गड्ढे होते हैं, उसे जनता के ही द्वारा अतिक्रमण कर ली जाती है और कहीं पानी निकासी का समस्या उत्पन्न होता है। तो हमारे वहाँ एक वैकल्पिक यही व्यवस्था है कि उसको पानी के जहाँ से भी उसकी संपर्क सोनवा नाला में किया जाए। तो सोनवा नाला में करने के बावजूद भी सोनवा नाला में तो ऐसे जो है कि दूषित जल कहीं निकासी है नहीं, जल जमाव है। तो पहली बात तो ये सोनवा नाला का जब निदान होगा, हम तो संपर्क करवा ही दे रहे हैं। मान लीजिए गड्ढे से जो गड़ैया से जो गांव के जो जल निकासी उसमें संपर्क करवा दे रहे हैं।
जब तक वह नाला का सफाई नहीं होगी तब तक वह जो है जन समस्या बनी रहेगी। आपके यहाँ पे मैं बता दूं कि आपने तो नो डाउट आपने शादियों में भी लोगों बच्चियों की मदद करते हैं, और भी कुछ ऐसा मदद आप करना चाहते हैं जो महिलाओं के लिए कुछ खास हो? जी मैडम, इसके लिए जो NRLM जो महिलाओं की जो समूह है, बहुत ही हमने प्रयास किया पंचायत भवन पर बुला करके उसकी गठन भी करवाएं। सरकार उसमें जो अनुदान देती है, जो ये कुटीर उद्योगों के विषय में वो बताया गया, और हम भी चाहते हैं कि महिलाओं रोजगार शिक्षा के पर सदा अग्रसर रहें, जिससे यहाँ का सर्वांगीण विकास हो सके। स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा आपने तैयार किया है कि इस कार्यकाल में या आगामी कार्यकाल आप जीतते हैं, क्योंकि जीतना भी लगभग तय है, ये आपका जनता आपके साथ है, तो उस पर आप कुछ स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे? जी मैडम, स्वास्थ्य के लिए भी हमारा कार्य रहेगा। हमारा स्वास्थ्य के लिए भी प्रयासरत है कि जैसे स्वास्थ्य एक जीवन का अभिन्न अंगों अंग है। स्वास्थ्य, जब आदमी स्वस्थ कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का सृजन होता है, तो स्वास्थ्य अति आवश्यक है। सरकार से आप पर क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? जी मैडम, वो तो समय बताएगा। अभी चुनाव का रणनीति की बात तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, वो तो समय अनुसार देखा जाएगा। फिर भी जनता जानना चाहती है कि इस बार आप प्रधान चुनने जाते हैं तो उनके लिए क्या क्या ले आएंगे? जी मैडम, अभी इस पर हमारी चर्चा नहीं कुछ हो पाएगी, क्योंकि अब आगामी चुनाव क्या होगी, क्या कंडीशन बनेगी, वो समय बताएगा। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पॉइंट, इनका सपना इस ग्राम सभा में शिक्षा हो जाए, रोजगार हो, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हर हद तक प्रयास करना चाहते हैं ताकि इस ग्राम सभा का विकास हो सके। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, नो डाउट इन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन एक समस्या थी, जल निकासी की समस्या थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि अब इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 5 से 6 महीने का समय, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे, और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी जिस स्तर से आप ग्रामवासी की समस्याओं को सुन रहे हैं, उसका निवारण कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहेंगे। जी मैडम, होता रहेगा। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते या नहीं। विजय राजीव के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।